नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। मेरा नाम है आदित्य वैभव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर 72nd बीपीएससी के नोटिफिकेशन आने की संभावना कब तक है, और ये जो नोटिफिकेशन आपके समक्ष आएगा और नोटिफिकेशन के बाद 72nd बीपीएससी का एग्जाम होने का संभावना कब तक है। इस बार के कैलेंडर की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, तो आयोग ने इससे पहले एक ट्वीट किया था, उसमें सीधा सीधा, जिसको आज के डेट में एक्स भी हम लोग कहते हैं, कहा था कि प्रत्येक 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद हम एक कैलेंडर को जारी करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो पिछले बार भी जो 72nd का प्रीलिम्स का जो नोटिफिकेशन आया था, उसके पहले वाले कैलेंडर में उसका जिक्र नहीं था, लेकिन अगले कैलेंडर में उसका जिक्र किया गया। तो हर 4 महीने पे एक बार इसको अपडेट किया जाता है। तो उस पिछले ट्रेंड के हिसाब से जो 70वीं है, 71वीं है, 69th का है, 68 का है, तो पिछले 4-5 सालों के बीपीएससी के ट्रेंड के हिसाब से हम आकलन करेंगे कि 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और क्या वापस से यह पैटर्न जो है आपके समक्ष बदलने वाला है। तो इन दोनों पहलुओं के ऊपर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 2-3 चीजों को मैं आपके समक्ष यहां पे रखना चाहूंगा। क्या रखना चाहूंगा? तो ज्यादा कुछ नहीं, हम सिंपल सा लेते हैं सर। 68th बीपीएससी लेते हैं। थोड़ा सा अगर आपको नहीं पता है इस एग्जाम के बारे में तो थोड़ा बहुत हम एक आपको आइडिया देंगे। 68th लेते हैं, 68th बीपीएससी, 69th बीपीएससी, राइट, 70th बीपीएससी, और अगला जो है, जो अभी हाल ही में हुआ है, वो है 71st बीपीएससी। अब देखिए ध्यान से, हम थोड़ा सा इस एग्जाम को पकड़ने की कोशिश कीजिए। 67th बीपीएससी में अगर आपको याद होगा तो यह जो था हाईली फैक्चुअल था, और अभी तक के बीपीएससी के इतिहास का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो है वो 67th बीपीएससी में ही गया था। हाईली फैक्चुअल था, और साथ ही साथ जो है नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं था। 68 बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग का इंट्रोडक्शन हुआ। याद रखिएगा, 68 बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग का इंट्रोडक्शन हुआ, और 68 बीपीएससी पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, या मैक्सिमम जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड जो है, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्चुअल दोनों को मिला के पूछ लिया गया। कट ऑफ डिप डाउन कर गया। 69th बीपीएससी में 4 ऑप्शंस को डाला गया, और इन 4 ऑप्शन के साथ निगेटिव मार्किंग को 1/3 की गई। वापस से कोर कॉन्सेप्ट प्लस सम फैक्ट्स एंड एनसीईआरटी को प्राथमिकता दी गई। और आप देखिए 67 से 68 में पैटर्न बदला, फिर से 68 से 69 में पैटर्न बदला, हार्डर हुआ। और इसके बाद जो है आयोग ने एक ट्रेंड सेट कर दिया कि भाई अब जो है क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा। 67 बीपीएससी वही सेम ऑप्शन, 4 ऑप्शन और निगेटिव मार्किंग 1/3, लेकिन वापस से यह फैक्चुअल सेंट्रिक हो गया। वापस से आयोग ने क्या किया? तो परिवर्तन किया अपने ट्रेंड को। फिर बच्चे 70th के लिए थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे थे, फिर अचानक से 71st बीपीएससी ने 69th के पैटर्न को दोहरा करके कोर कॉन्सेप्ट प्लस अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी, कोर बेस्ड क्वेश्चन प्लस अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी को किया, और 4 ऑप्शन और 1/3 निगेटिव है, इसको तो लेकर के गए ही गए। तो आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। आप अगर सोचेगा कि क्या ऐसा पैटर्न रहेगा 67th वाला, क्या 68 वाला रहेगा, 69th वाला रहेगा, 70वीं वाला रहेगा, 71वीं वाला रहेगा, तो ये सबसे बेबुनियाद सवाल है। 72nd में पैटर्न कैसा होगा? तो 72nd का पेपर 72nd बीपीएससी की तरह होगा। मतलब मजाक नहीं, सीरियसली हम बता रहे हैं। 72nd का पेपर ना तो वो 71st की तरह होगा, ना तो वो 70th की तरह होगा, ना तो वो 69th की तरह होगा, वो 72nd की तरह होगा। हां, हम इसको अगर ट्रेंड को एनालाइज करें तो इस चीज की तरफ हम जरूर जा सकते हैं कि जो आयोग इस ट्रेंड को लेकर के बढ़ रहा है, मतलब कि क्वेश्चन पूछना, जैसे आप अगर देखिएगा कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें बीपीएससी चेयरमैन ने यह भी कहा था कि आपको टॉपिक पढ़ने के लिए हमने बोला है, क्वेश्चन पूछना यह हमारे अधिकार क्षेत्र में है। हम ये भी पूछ सकते हैं गांधी जी का जन्म कहां हुआ, और गांधी जी से के विचारों से भी हम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मोरलेस रखिए कि आपको आपकी तैयारी जो है कुछ इस पैटर्न पे लेकर के चलना है कि आपको जो है 70-30 का रेशियो लेकर के चलना है, जिसको हम ऐसे करें 70-30 से बेहतर होगा 60-40 का रेशियो लेकर चलना है। 60% आप फैक्चुअल लेके चलें, 40% कॉन्सेप्चुअल लेकर के चलें आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से।
क्योंकि अगर हम बात करते हैं इस ट्रेंड में, आप बोलेगा सर ऐसा क्यों ट्रेंड होगा है, तो देखिए बीपीएससी का जो पहला स्टेज होता है उसको हम कह रहे हैं प्रीलिम्स। और आपको इतना बेसिक नॉलेज तो होगा ही कि जो प्रीलिम्स की परीक्षा होती है ये निगेटिव मार्किंग की होती है। 150 नंबर की प्रीलिम्स की परीक्षा होती है, 1/3 इसमें निगेटिव होता है। और आयोग जो है 10 से 12% जितनी भी सीट है, 10 से 12% जितनी भी सीट है उस उतने बच्चों को मेंस के लिए बुलाती है। जैसे लेटर सपोज कि इतने बच्चों को प्रीलिम्स के लिए 150 नंबर का आपका पेपर हुआ, 1/3 नेगेटिव हुआ, और 10 से 12% बच्चे जो है इनको मेंस के लिए बुलाया गया। प्रीलिम्स की बात अगर हम करते हैं तो प्रीलिम्स जो है, अगर आप इस बार के पेपर को देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि इस बार का जो पेपर था वो पीसीएस की तैयारी करने वाले जो बच्चे होंगे वही इस बार के पेपर को सॉल्व कर पा रहे होंगे। बाकी अन्य जो अगर वन लाइनर फॉर्म में किए होंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। यानी कि बदलता हुआ ट्रेंड ये कह रहा है कि अब आपको पीसीएस लेवल की तैयारी करनी है, या जिसको हम कहते हैं जो स्टेट पीसीएस लेवल की तैयारी आप लेकर के करेंगे तभी आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में भी होगा। यानी कि स्टेट पीसीएस की तैयारी का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट इस रेशियो को लेकर के आप चलेंगे तो ही आपका प्रीलिम्स होगा। इसके बाद दोस्तों आपको पता है, ये तो रही बात प्रीलिम्स की, इसके बाद आपका आता है मेंस की परीक्षा। और आप कितना भी अच्छा प्रीलिम्स में कर लीजिए, आपकी अगर लेखन शैली अच्छी नहीं है तो आपको समस्या यहां पर उत्पन्न होगी। यानी कि आपको जो है इंटीग्रेटेड तैयारी करनी होगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को करना होगा, क्योंकि मेंस की परीक्षा जो 900 नंबर की होती है इससे आपका मेरिट का निर्धारण होता है, जिसमें से एक पेपर जीएस 1 का होता है, एक पेपर जीएस 2 का होता है और तीसरा पेपर होता है एसए का। ये तीनों पेपर 300-300 नंबर के 900 नंबर का होता है, बाकी हिंदी और साथ ही साथ हम कह सकते हैं एक आपका ऑप्शनल होता है। ये दोनों क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको 30% नंबर यानी कि 100 में 30 नंबर लाना होता है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, याद रखिएगा। ये जो मेंस का पेपर होता है इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसके बाद आपके मेंस के आधार पर जो आपका अगर है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू 120 नंबर का होता है और आपका 900 नंबर मेंस और इंटरव्यू का 120 नंबर यानी कि 1020 नंबर के आधार पर आपके समक्ष मेरिट का निर्धारण होता है। इस चीज को दिमाग में रखना है। तो आपकी जो आपको तैयारी होनी चाहिए कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि आपका जो है फोकस जो है कुछ हो। जैसे लेट अस सपोज एग्जांपल के तौर पर कि जैसे मान के चलिए कि कोई भी आपने एक टॉपिक पढ़ा, जैसे लेट अस सपोज आपने पढ़ा पॉलिटी से आपने पढ़ा और पॉलिटी का एक टॉपिक आपने पढ़ा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपने भारत के संविधान कैसे बने उस टॉपिक को पढ़ा। अब इस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो आपने इस टॉपिक को पढ़ा और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपने इससे रिलेटेड जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं किसी भी किताब में, घटना चक्र में देख लीजिए या कोई भी स्टैंडर्ड किताब देख लीजिए, उस प्रीलिम्स से रिलेटेड जो आपका किताब है उस जिसमें बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैग्स, उस क्वेश्चन को आप बना जाइए। अब जब आपने उस क्वेश्चन को बना लिया तो आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। अब इसके बाद आप क्या कीजिए कि एनसीईआरटी में उसका जो रिलेटेड चैप्टर्स है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, उसका जो चैप्टर्स है कौन से क्लास का है, सिविक्स का, उसको आप एक बार रीड कीजिए, आपका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे तो इस रीड करने के बाद आप देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बना है, प्रीलिम्स यानी कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आप यहां पे करने के बाद फिर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मेन सेंट्रिक क्वेश्चन कैसे बना है। अब मेन सेंट्रिक क्वेश्चन को देखिए, एक मॉडल आंसर उसका पढ़िए, मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगा, और इस मॉडल आंसर को पढ़ने के बाद आप उसको खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। और कोई भी जो आपका सीनियर हो या कोई तैयारी कर रहा हो लंबे समय से, उससे एक बार क्या कीजिए तो उसको चेक करवाइए। उससे क्या होगा कि वो चेक करेगा ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि कोई भी अपने तरह के ही लोग से चेक करवाइए, नहीं, जो थोड़ा आपसे सीनियर हो, जिसके बाद थोड़ा अनुभव हो, या कोई टीचर जिनसे आपकी बातचीत होती हो, या फिर कोई भी ऐसा जो सीनियर हो, कोई भी जो आपका तैयारी कर रहा हो, उससे आप चेक कराएंगे जो मेंस लिख रखा हो। अब क्या करेगा वो आपको जरूर इसमें कुछ सुझाव देगा, उस सुझाव के आधार पर दोबारा से आप उसको आंसर को चेक कराइए और फिर से उसको दीजिए। और उसके बाद भले ही आपको एक बार दो बार लिखना, फिर जो सुझाव देगा उसके बाद आपका एक और हमेशा जब आप आंसर लिखिए पहली बार तो जो आपका पेज है उस पेज का 2/3 हिस्सा पे लिखिए, 1/3 हिस्सा खाली छोड़िए, क्योंकि कुछ जो सुझाव होगा उस सुझाव को आप दिखिए। और इस तरीके से आपके समझ जो बीपीएससी के लगभग 750 प्लस टॉपिक्स हैं, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, या फिर हम जिसमें कह सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, जनरल साइंस, करंट अफेयर, एसए, इन सबको मिला करके इसको जो है आप पूरे अच्छे तरीके से कवर अप कर लेंगे। तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं इंटीग्रेटेड तैयारी।
और यही हमारा कहलाता है इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, जिसको हम कहते हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस का प्रिपरेशन। और ये सब कुछ आपको करना होगा इन सारे टॉपिक्स के साथ, यानी कि जो सारे 700 प्लस टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स को मिला के सब कुछ आपको करना होगा, और तब जाकर के आपका जो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ जो आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाने में सक्षम होंगे। यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको बेहतर करना ही करना है, साथ ही साथ एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ साथ एनसी राइटिंग प्रैक्टिस को भी आपको डेवलप करना है, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन इसमें होने वाला है। इतना सब कुछ अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आप कोई भी XYZ बैच को एक बार ज्वाइन कर लीजिए, ट्रस्टेड बैच को कीजिए जहां पे आपको भरोसा हो। कहीं से भी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। नहीं तो अगर आपको हमसे करना हो तो हमारे पास भी बैच है, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि आखिर नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आने की संभावना और एग्जाम डेट कब तक होगा। हालांकि किसी अन्य जानकारी के लिए जो हमारा बैच है और मेरा मेंटरशिप भी आपको मिलेगा 9289996924, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और बोल दीजिएगा इनको कि हमको आदित्य सर, यानी कि जो मेरा है, इस आदित्य सर का जो है हमको मेंटरशिप चाहिए, और यह आपको प्रोवाइड करा देगा। काउंसलिंग फ्री है, तो इस फ्री काउंसलिंग में कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, जो भी चीजें आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं। बाकी रही बात कि सर अब जो बैच है हमारा, या मान के चलिए कि जो सर आपका आपने बताया कि सर नोटिफिकेशन जो है कब तक आएगा, तो देखिए बीपीएससी ने एक ट्रेंड सेट किया है। खासकर अगर हम बात करते हैं तो 68th के बाद से, 68th बीपीएससी के बाद से एक ट्रेंड सेट किया है, और 69 बीपीएससी जो है अभी तक के बीपीएससी के इतिहास का वन ऑफ द सबसे फाइनेस्ट एग्जाम रहा। और इसमें एक ट्रेंड कहा गया कि भाई जो सितंबर का महीना है, ये सितंबर के महीने को हम रिजर्व करते हैं प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए। हालांकि 17वीं बीपीएससी पिछले बार लेट हुआ, लेकिन जनरली जो है सितंबर का परीक्षा। और एक अच्छी बात है कि हम लोग एक गोल्डन जनरेशन में है कि अभी बीपीएससी का आयोग जो है एकदम ट्रेंड को अच्छे से, कैलेंडर को फॉलो कर रहा है, कैलेंडर को अप टू डेट कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप देखेंगे इस ट्रेंड को, तो इस ट्रेंड को जैसे इस बार भी आप देखिए 71st बीपीएससी का भी आपको 13 सितंबर को परीक्षा हुआ। तो और नोटिफिकेशन अगर हम लोग बात करते हैं तो नोटिफिकेशन जून के आसपास आया था, जून जुलाई के आसपास। तो इस बार भी अगर हम बात करते हैं तो 72nd के बीपीएससी के ट्रेंड को देखते हुए, जो पिछले साल का ट्रेंड है, आपको बताते चले कि जून में आपका नोटिफिकेशन आपको नजर आ जाएगा। अब बोलेगा सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मेरे भाई इससे पहले भी हमने 71st के प्रेडिक्ट किया था कि इतनी सीटें आएंगी, इतना नोटिफिकेशन आएगा। अब देखिए इसी चैनल पर वो वीडियो मौजूद होगा, उसमें भी कुछ बच्चे इस पे भी क्रिटिसाइज करेगा, आएगा कुछ भी बोल देगा, उल्टा उल्टा चला जाएगा, डजंट मैटर। लेकिन जो सूचना हमारे पास आती है, कहीं से भी कुछ भी होता है, हम आपको करते हैं और अपने एनालिसिस के, ट्रेंड के एनालिसिस पे आपको बताते हैं, और 100 में से 99% चांस रहता है कि वो सही होगा, और ये भी आपका सही होगा, देख लीजिएगा। बाद में आपको लगेगा कि नहीं सर आप सही बताए थे। और शायद हम पहले जो आपको बता रहे हैं कि 72nd बीपीएससी का नोटिफिकेशन जून में आपको नजर आएगा। इस एडीओ के बारे में भी हम बताए थे, उसमें भी आप लोग आते थे, बोलते सर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आया कि नहीं आया। इसके अलावा इसका जो पार्टिकुलर एग्जाम की बात अगर हम करते हैं कि सर जून में नोटिफिकेशन इसका आएगा, इसका पार्टिकुलर एग्जाम कब होगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा सितंबर 2026 में इसका एग्जाम आपके समक्ष होने की संभावना है, और यह हो जाएगा। लेकिन आपको जो आपकी तैयारी है वो अभी से तैयार करके रखना है। जो पैटर्न मैंने बताया, इस पैटर्न को आपको फॉलो अप करना है। सिलेक्शन का मंत्र एक ही है कि सिलेबस को एनालाइज कीजिए, और साथ ही साथ जो है कुछ अच्छे तरीके से आप उसको बेहतर तरीके से पढ़िए। और इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं खुद से तो बेस्ट है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग के बैच के बारे में थोड़ा सुन लीजिए, अगर अच्छा लगे तो लीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है। यूट्यूब पे भी क्लासेज होती है, 10 बजे इम्तियाज अहमद की क्लास कराते हैं, उसको रेगुलर किया कीजिए 10 बजे इसी चैनल पर, रोज सुबह 10 बजे। देखिए स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाइए, स्टेट पीसीएस है, बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद देखिए यहां पे आरंभ 12.0 है। आपको बताते चले दोस्तों इस बैच की खास बात कि जो बैच है, इस बैच में आपको कैसे हम लोग पढ़ाएंगे, क्या हमारा सिस्टम होगा, उसके हिसाब से आपको बता देते हैं। तो आइए देखिए, बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद इस कोड को पहले हटाइए, क्योंकि अभी दिवाली और छठ का एक्सटेंशन है, तो हमारा जो ऑफर है ये चल रहा है, याद रखिएगा ऑफर 31 तक ही है, तो आप इसको लेना चाहे तो ले सकते हैं। आदि लाइव कोड लगा दिए। बैच का प्राइस देखिए कितना हो गया, 7,999। हालांकि बैच के प्राइस से मतलब नहीं है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो क्या दिक्कत है। देखिए हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, देखिए ये जो हमारा आरंभ 12.0 बैच है ये स्टार्ट हो चुका है। 25 तारीख को मैंने इसका ओरिएंटेशन सेशन लिया था। ओरिएंटेशन सेशन के बाद संडे पड़ा, छठ पूजा हुई, और छठ पूजा के बाद आज जो है, यानी कि जैसे मान के चले कि 29 अक्टूबर को इसमें पॉलिटी की क्लास से शुरू हुआ। अब इस पॉलिटी की क्लास में जैसे लेटर सपोज कि आपको पढ़ाया गया कि प्रियम्बल पढ़ाया गया, प्रियम्बल पढ़ाया गया। अब इस प्रियम्बल से रिलेटेड जो आपको इस बैच में एक मेंटर अपॉइंट होगा,
ये मेंटर क्या करेगा, प्रीएम्बल से रिलेटेड आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर या फिर जो न्यू मॉडल क्वेश्चन है एमसीक्यू, ये आपको बताएगा कि भाई ये एमसीक्यू को आप बनाइए। जब आप ये एमसीक्यू प्रीएम्बल के आधार पर बना देंगे तो आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद ये मेंटर क्या करेगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर एक क्वेश्चन रहेगा मेंस का, और ये मेंस का एक मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करेगा जो कि बेस्ट मॉडल आंसर होगा, और आपको बोलेगा एकदम उसी साइज में आपका पेपर देगा। आपको ऑनलाइन में हम बता रहे हैं, उसको आप डाउनलोड कीजिएगा, उस साइज के पेपर पे आप लिखिएगा अपना आंसर, उसको स्कैन करके भेजिएगा, मेंटर चेक करेगा। और हमारे मेंटर बड़े प्रोफेशनल हैं। अब ये मेंटर चेक करेगा, ऑब्वियस सी बात है पहली बार में आप अच्छा लिखेगा नहीं, सुधार की उम्मीद होगी। उसके बाद दोबारा आपको लिखना है, दोबारा लिख के मेंटर को आप दीजिएगा। इसके बाद मेंटर अब मेरे पास आएगा, क्योंकि आपने मेरा एडिशनल कोड लगाया है तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा। मेरे पास मेंटर कॉपी भेजेगा, हम इसको क्या करेंगे, दोबारा रीचेक करके मेंटर को देंगे, मेंटर आपको देगा, और इस प्रकार से आपका जो आंसर है ये फाइनली रूप से जो है आपका ये टॉपिक यानी कि प्रीएम्बल वाला टॉपिक एक मेंस इंटीग्रेटेड या जिसको हम प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड तैयारी जिसको हम कहते हैं उसके हिसाब से तैयार हो जाएगा। और इस प्रकार से बीपीएससी के 750 प्लस टॉपिक्स हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, जनरल साइंस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, ऐसे हो, सारे के सारे टॉपिक्स को, बिहार स्पेशल हो, सबको हम लोग कवर अप कराएंगे। इस बैच में मैं आपको बिहार ऐसे और बिहार स्पेशल के टॉपिक्स और बिहार करंट अफेयर्स को कराऊंगा। साथ ही साथ आपको बताते चले इस बैच में आपको मंथली करंट अफेयर्स, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और हर टॉपिक से रिलेटेड क्लर्क्स, नोट्स, मटेरियल, हैंड रिटेन नोट्स, ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। मास्टर जो हैंड रिटेन नोट्स लिखवाएगा सो मिलेगा ही मिलेगा। और यह बैच आपको केवल पड़ेगा 7,999 में 100% स्कॉलरशिप के साथ। तो जाइए इनरोल कीजिए, या फिर जो आपको नंबर बताए हैं 9289996924 पर कॉल करके आप अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बोलेगा सर ये प्लेटिनम क्या है, प्लेटिनम का प्राइस है 14,999। अब बोलेगा प्लेटिनम हम क्यों ना लें, आप गोल्ड ये बता रहे गोल्ड 7,999, प्लेटिनम में क्या अंतर है। तो देखिए गोल्ड आपको 7,999 पड़ेगा, प्लेटिनम 14,999 की क्या खास बात, सबसे पहले तो वैलिडिटी है 2 साल एक्स्ट्रा। इसके अलावा ये सब कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा आपको गोल्ड में, प्लेटिनम में। इसके अलावा मेंटर इसमें क्या करेगा आपको, तो जैसे आप जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहें तो एनसीईआरटी आपको मेंटर क्या करेगा कि एनसीईआरटी का हम लोग इसमें रिकॉर्डेड कोर्स दे रहे हैं, एनसीईआरटी का चैप्टर बता देगा, उस चैप्टर को जाकर के आप देखिएगा वीडियो फॉर्म में। इसके बाद इसका अलग आपको नोट्स क्रक्स मिल जाएगा। इसके बाद आपको इस बैच में 10,000 एमसीक्यू मिलेगा, तो एमसीक्यूज के लिए भी जो मॉडल आंसर है इसके लिए आपको कहीं और नहीं, इस पे आराम से आपको बता देगा मेंटर। इसके अलावा हम लोग इस बैच में बुक्स आपको भेजते हैं। बुक्स कहां तक, तो आपके घर तक हार्ड कॉपी में, जैसे किताब होता है ना, जैसे मान के चलिए किताब है तो ये किताब जैसे, तो इस प्रकार का जो किताब होता है, किताब आपके घर तक आएगा एज ए हार्ड कॉपी में। और मेंटर आपको बताएगा कि इस किताब का ये पेज पढ़ना, बोलेगा सर हम लक्ष्मीकांत क्यों ना पढ़ें, स्पेक्ट्रम क्यों ना पढ़ें, बिल्कुल पढ़िए, अच्छी किताब है, लेकिन लक्ष्मीकांत हो या स्पेक्ट्रम हो, ये बीपीएससी सेंट्रिक नहीं यूपीएससी सेंट्रिक किताब बनी हुई है। तो थोड़ा सा आपको एक लेवल जो है उस लेवल का नहीं है, लेवल लेकिन आपको थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन बीपीएससी सेंट्रिक किताब स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन की हमारी 7 सेट ऑफ किताब जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, जो आपकी भाषा आप उसमें ले सकते हैं, आपको मिलेगा। इसके अलावा इसमें एक और रिकॉर्डेड पुराना कोर्स, एक पुराना टॉपिक प्रीएम्बल को एक और तरीके से आपको मिलेगा, उसको भी आप पढ़िएगा तो आपका डबल डायमेंशन कवर अप होगा। इसके अलावा इस बैच में हम कहते हैं तो इस बैच में और क्या आपको मिलेगा, तो आने वाले वक्त में 72वीं के लिए जो क्रैश कोर्स आएगा वो भी आपको मिल जाएगा। और ये सब कुछ 14,999 में आपके घर तक किताब उताब सब मिलेगा। और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्योंकि हम ऑफलाइन पटना में मौजूद हैं तो ये सब कुछ आपको मिल जाता है। तो देरी किस बात की, जाइए जो भी आपको सहूलियत लगे 7,999 में, या फिर ये आपको प्लेटिनम लेना हो तो ले सकते हैं। आदि लाइव कोड ही लगाइएगा तो मेरा आपको एडिशनल जो है मेंटरशिप मिलेगा, या फिर इस नंबर पे कॉल करके आप बोलिएगा कि हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। किसका मेंटरशिप चाहिए, तो हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, बता दीजिएगा तो आपको मेरा मेंटरशिप फ्री जो है प्रोवाइड करवा देगा। तो बाकी उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए अच्छा लगा हो, आपको सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।